हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैक। कैसा रहा था मुहूर्त का दिन? एंड हैप्पी दिवाली बाय द वे। कोई देख नहीं रहा है बट अभी अभी एकदम आखिर ख़त्म हुई है, एज यू कैन सी। आई वाज वेटिंग कि ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं बनाता हूँ। मैंने कुछ पोजीशंस का स्क्वायर ऑफ करी थी, जैसे ही मैंने देखा कि इतनी ऊपर, क्योंकि हमने बात करी थी, इफ़ यू रिमेंबर वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन कि जैसे ही इस एरिया को टच करेगी, इस गोल्डन, इस डेथ क्रॉसओवर को, इस सप्लाई जोन को, 125 मिनट के ऊपर भी यहाँ पे एरिया था, हर जगह जब स्ट्रॉन्ग एरिया था कि यहाँ से इतनी भयंकर रेसिस्टेंस है। सो फॉर दैट रीज़न यहाँ पे जैसे ही कैंडल इतनी ऊपर चली गई थी, इतना आर्टिफिशियली, और इतना बीच में गैप रह गया था, देन पता था कि हाँ, क्या होना है। रिगार्डलेस, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ जो होना था। 20 EMA जो बार बार टेस्ट हो करके एक तरीके से अपनी पावर खो चुका था, अब दोबारा इसको मौका मिला अपना कुछ रेसिस्टेंस बनने का, कुछ सपोर्ट बनने का, सॉरी। 50 EMA ने भी यहाँ पे अब कुछ लोड लिया है कहीं ना कहीं। 125 मिनट का अगर EMA देखें हम, तो 125 मिनट के EMA ने कुछ खास नहीं किया। ये दोनों यहीं पे नीचे हैं और ये दोनों अपने आप में काम करेंगे। ये एक एरिया टेस्ट होना था, ये एक बार टेस्ट हो गया है, थोड़ा सा नीचे आएगी, कल हो सकता है गैप डाउन खुले और यहाँ से रिकवरी देते हैं। ऑप्शन के अंदर कोई ट्रेड करता तो उसके तो मज़े ही आ रहे होंगे। वॉलेटिलिटी मार्केट में वापस आ गई है। सेलर हैं, सेलर के लिए पता नहीं उतना अच्छा है या नहीं, बायर के लिए बहुत अच्छा है। 1 रुपये का प्रीमियम 30-40 जा रहा है, मज़ा आ रहा है। रिगार्डलेस, एक बार दोबारा वीकली से देख लेते हैं। वीकली पे देखेंगे, कुछ नया नहीं है। ये रहा अपना सप्लाई जोन वीकली का। अब बोल सकते हैं कि ये डिमांड जोन बन गया है वीकली का, क्योंकि जिस तरह से ऊपर की तरफ खुली थी कैंडल, सॉरी ये मेरा FNO का है, डिमांड जोन वीकली। तो ये रहा अपना वीकली का डिमांड जोन, ये रहा अपना वीकली का सप्लाई जोन। प्रॉपर स्ट्रक्चर्स नहीं है जो हम ढूंढते हैं, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो देख के समझ में आते हैं, वो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, थोड़ा प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन को समझे तो क्या होगा, यहाँ पे आप ये देखिए, प्राइस नीचे आई थी, नीचे से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया इस डिमांड जोन से। वीकली के इस डिमांड जोन से प्राइस ने सपोर्ट लिया यहाँ पर, देखिए, ये देखिए, प्राइस इस एरिया के अंदर आई, यहाँ का सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर गई। ऊपर गई तो कोई वजह थी, पता नहीं कहाँ से लौटी, पर वीकली पे नहीं दिख रहा है कहाँ से लौटी, पर ये ऊपर गई, इतनी बड़ी विक बनी, नीचे आई। अब आप ये देख रहे हैं जो छोटा सा गैप है, अगले वीक, अगले मंडे को प्राइस थोड़ा गैप डाउन खुली, दोबारा ऊपर गई, और उसके बाद ये सेलिंग आई, फिर नेक्स्ट वीक ये सेलिंग आई। तो इस वजह से यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया, क्योंकि इसी एरिया ने यहाँ से यहाँ तक की 5% की सेलिंग हमें दी है। तो इस यहाँ पे कुछ ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है। सिमिलरली हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर यहाँ पर भी हो, इन दो एरिया के बीच में। डिमांड जोन में हम क्या देखेंगे, प्राइस इतनी तेज़ी से नीचे आई थी, ट्रेंड प्राइस का ऑलमोस्ट चेंज हो गया था, क्योंकि इस डिमांड जोन इसने ब्रेक कर दिया था, ये वाला साइडवेज हो गया था ट्रेंड। यहाँ पर आई, इस एरिया से जिस तरह से रिकवर करी है, इसको हटा देता हूँ मैं, यहाँ पर आई, डीप कैंडल बनी, यहाँ तक एक टाइम भी थी ये रेड कैंडल, यहाँ से ऊपर गई, अगले दिन यहाँ खुली, अगले वीक यहाँ खुली, मंडे को, फ्राइडे तक यहाँ पहुँच गई, क्लोज हो गई, और उसके बाद मंडे को यहाँ पे गैप अप एंट्री हुई है। तो मतलब यहाँ पे जो भी हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम वापस आ गया, जो इधर सेलिंग मोमेंटम आया स्ट्रॉन्ग, इधर बाइंग मोमेंटम आया स्ट्रॉन्ग। इस वजह से ये दोनों एरियाज अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं। हाँ, अगर आप ड्रॉप बेस रैली ढूंढ रहे हो, या रैली बेस्ड रैली लेग इन बेस लेग आउट ढूंढ रहे हो, वो नहीं मिलेंगी। बेस कैंडल तो मिसिंग है यहाँ पे। प्राइस एक्शन सिंपल रीड करना पड़ रहा है। डेली पे आते हैं। डेली पे आप ये देखो, ऊपर गई, यहाँ पे खुली, नीचे आई, चल गई, इस तरह से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। 125 मिनट पे यहाँ पे हमें एरिया मिलेगा, ऊपर भी हमें यहाँ पे 125 मिनट पे, या तो डेली पे ही एरिया है। ये डेली पे इतना सुंदर सा शॉर्ट पोजीशन है यहाँ पे, ये है अपनी शॉर्ट पोजीशन। खैर, तो इस वन का टारगेट ले सकते हैं, यहाँ पे पुट अगर किसी को करनी है तो वो कर सकता है, जो भी डेयरिंग लोग हैं, ये जो FNO करना पसंद करते हैं। किसी को चाहिए, कोई घुसना चाहता है FNO के अंदर, तो यहाँ पे इस जगह पे एक पुट बाय कर सकता है, सिंगल लॉट, एक लॉट बाय कर लो। एक्सपायरी के दिन आ जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, और भी कम प्रीमियम होगा। बुरे से बुरा क्या होगा, अगर ज़ीरो ही तो हो सकता है। रिगार्डलेस, आपका पैसा आप जो करें ना, मैं तो एनालिसिस करता हूँ। तो प्राइस यहाँ पे पहुँची, फ्राइडे को यहाँ क्लोज हुई थी, कल अपना दिवाली के दिन 6:15 पर मार्केट खुली थी।
6:07 पे हमें प्री ओपनिंग ख़त्म हुई थी और हमें पता चला था कि मार्केट यहाँ खुल रही है। यहाँ जैसे ही खुली ये एरिया एक्टिवेट हो गया, यहाँ के सेलिंग ऑर्डर्स एक्टिवेट हो गए, प्राइस थोड़ी सी नीचे आई पर ऊपर ही बंद हो गई। इतना बीच के जो गैप छोड़ा था ये आज पूरा का पूरा कवर अप कर दिया है। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ खुली, यहाँ तक आई और यहाँ पे क्लोज हुई है। बीच के अंदर ही जो लड़ाई हुई है ना प्राइस के अंदर, ये बहुत ज़रूरी थी, ये बहुत ज़रूरी थी। अब हम देख रहे हैं कि प्राइस अब नॉर्मल, अब कोई यहाँ पे अननेचुरल सी चीज़ नहीं है। ये जो गैप था ये कवर हो गया है। आई थिंक वेर इन अ गुड कंडीशन। लुकिंग एट निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या बोलता है देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये बोल रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन थी ना, जो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई थी, ये ब्रेक नहीं हुई थी, इसने अपना थोड़ा रुख बदल लिया था। ये ट्रेंड लाइन ऐसे चलेगी, अब कोई बुराई नहीं है। 125 मिनट, सॉरी 125 मिनट कह रहा हूँ, ये एरिया मैंने आपको जो बताया था कि ये 125 50 EM है, डेली का 50 EM है। ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। वो मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त पीरियड के अंदर, ट्रेडिंग सेशन के अंदर हमारे साथ बहुत अच्छी चीज़ हुई कि प्राइस यहाँ पर आई, इसने इसको टच करा, यहाँ से जो 50 EMA की जो स्ट्रेंथ थी उसको कम कर दिया। अगले दिन गैप डाउन को लिए प्राइस, और बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं है। निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में कितना बड़ा गैप डाउन है, निफ्टी में है गैप डाउन 0.2% का। बैंक निफ्टी के अंदर इससे छोटा है गैप डाउन। ओह, ज़्यादा फर्क नहीं है, कैंडल देख के लग रहा था। खैर उतना ही है रफली गैप डाउन। प्राइस नीचे आई, डेली EMA को टच भी नहीं करा, और 50 EMA का जो रेसिस्टेंस था, जो उसका पूरा जोर था सेलिंग प्रेशर, वो पूरा झेल लिया। प्राइस नीचे आई और ऊपर हैमर कन्वर्ट होकर के बंद हो गई। एक तरीके से क्रॉस बनाई है। 125 मिनट पे देखेंगे, मार्केट खुलती है डाउन, नीचे आती है, ऊपर चली जाती है। ऐसे इस ट्रेंड लाइन जो थी अपनी, जो लाल रखी थी हमने, इसका सपोर्ट ले रही हो। खैर ये तो सुपरफिशियल चीज़ें तो कभी काम करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं, बट हाँ EMA हमेशा काम करती है। EMA के एंगल से देखोगे तो एक बार 75 मिनट का EMA टेस्ट हो गया यहाँ पे। रिगार्डलेस, प्राइस में अब हमें दिख रहा है कि ऊपर जाने का अच्छा खासा पोटेंशियल है। डेली पे देखते हैं, डेली पे इस साइड के अंदर कुछ रोकने को नहीं है। 125 मिनट पे देखना पड़ेगा। 125 मिनट पे देखते हैं तो ये जो था, ये जो विक थी, क्योंकि ये विक तक ही था अपना सप्लाई जोन, यह पूरा टेस्ट हो गया। यही एरिया है जिसको एक बार ब्रीच करना है। अगर ये एरिया जैसे ही ब्रीच होता है फिर प्राइस सीधा यहाँ पर जाएगी 44,500 मोटा मोटी। अपने पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की। जो ख़राब वक्त था वो लग रहा है ख़त्म हो रहा है। अच्छा, माइक्रो कैप, मिड कैप, चलिए मिड कैप के बारे में पहले बात करते हैं। ऑप्शन वाले पे करें? नहीं, मिड कैप 150 पे ही करते हैं। मिड कैप 150 पे आप देखोगे तो प्राइस ऑल टाइम हाई तो नहीं गई है। देखो रियलिस्टिकली स्पीकिंग ऑल टाइम हाई नहीं गई, पर फिर भी एक जो अपनी हाई की रेंज थी, ये वहाँ पर अपनी दोबारा हाई पर आ गई है। अगर मैं इधर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, हाँ ये देखिए, इस हाई पे प्राइस दोबारा अपनी पहुँच गई है। इस हाई को अगर ब्रेक कर दिए तो ऊपर यहाँ पे कुछ मज़ेदार नहीं है रोकने को। ये है रोकने को अच्छा है, ये रोकने को ठीक है, ये तो कुछ ही नहीं था, ये तो अजीब था, ये नहीं रोक पाएगा। मिड कैप का प्राइस, मिड कैप के अंदर एक अच्छा हमें दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही है। बस इस एरिया को क्रॉस कर जाए, मैं तो मोटा मोटा ये बोलता हूँ 15,350 एरिया को क्रॉस कर जाए। एक बार स्मॉल कैप देखते हैं। स्मॉल कैप में या तो आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करेंगे, इंडेक्स के अंदर ट्रेड नहीं कर सकता, पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड डाउट। स्मॉल कैप में क्या ही कहें, स्मॉल कैप 250 ऑल टाइम हाई निकल गया है। मुहूर्त सेशन में नया ऊपर गया था, और आज जो है कल जहाँ पे क्लोज हुआ था वहीं पे खुला, कोई गैप अप कोई गैप डाउन नहीं हुआ, रफली वहीं पे खुला और दोबारा हाफ 1/4% ऊपर चला गया। और उसके बाद आता है मेरा अजीब सा फेवरेट माइक्रो कैप मुहूर्त सेशन के अंदर देख के मज़ा आ गया था। 1.5% ऊपर था, बहुत ऊपर था एक इंडेक्स के लिए, और आज
आज ऑलमोस्ट 0.5% दोबारा ऊपर चला गया। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप, क्योंकि ये मेरी तरफ से ये नहीं कह रहा कि मोतीलाल में ही लगाइए, प्रॉब्लम इज मोतीलाल इज़ दी ओनली माइक्रो कैप जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, दे हैव दी ओनली SIP जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके अंदर पैसा डाला होगा तो आपको ये पूरी रैली के अंदर, अगर आपकी SIP है, मेरी तो देखिए डेली की SIP कर रखी है मैंने, डेली एक छोटा सा अमाउंट कट जाता है। तो मैंने यहाँ पर भी ख़रीदा, मैंने यहाँ पर भी ख़रीदा है, मैंने यहाँ भी ख़रीदा है, मैंने यहाँ भी ख़रीदा है, यहाँ भी ख़रीदा है। तो मेरा तो सारा का सारा एवरेज हो रहा है। बट एवरेज अगर जो हो रहा है तो मेरा एवरेजिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी अगस्त या 28 अगस्त से। तो बाय दैट लॉजिक सब कुछ चंगा सी। एक दो आज देख लेते हैं PSU बैंक मैंने बोला है ना हमेशा से कि ये थोड़ा सा वो विचलित सा सेक्टर रहता है जो कुछ भी करता है अपनी मर्जी से करता है, पता नहीं क्या करता है। बट हाँ, जब ये चलता है तो मार्केट डूबी भी होगी, ये अकेले चल जाएगा। वही हमने देखा मुहूर्त सेशन के अंदर। यहाँ पे एक्चुअली मैं तो पैसे डाल चुका था इसके अंदर, क्योंकि हुआ क्या था, ओह आई एम गेटिंग मैसेजेस, मैंने फ़ोन साइलेंट पे नहीं किया। रिगार्डलेस, प्राइस 20 EMA को बार बार टच कर रही थी। प्राइस 20 EMA के ऊपर थी तो ये उससे सपोर्ट ही ले रही थी। मुहूर्त सेशन में प्राइस एकदम से ऊपर भाग गई, ऊपर भागी और थोड़ी सी नीचे आई, पर गैप पूरी तरह फिल नहीं हुआ। एक बार गैप फिल होने की देरी थी, मोमेंटम प्राइस में ऑलरेडी बन चुका था। ऊपर का जो एरिया था वो स्ट्रांग था, ठीक था, स्ट्रांग नहीं था क्योंकि उसमें लेग इन प्रॉपर मिसिंग थी। जैसे ही PSU बैंक के अंदर ये यहाँ पर आया, मैंने 2-3 स्टॉक खरीदे हैं। मैं आपको बताता हूँ। महाबैंक के लिए मुझे एक दूसरा वो खोलना पड़ेगा। या मैंने आंख बंद करके महाबैंक खरीद लिया था आज, जब ये यहाँ से रिकवर करने लग गया था, जब इसने पूरा गैप फिल हो गया था। एक्चुअली जब ये गैप फिल हुआ है ना, सॉरी PSU बैंक, क्या PSU बैंक में जो गैप क्रिएट हुआ था, जैसे ही ये फिल हो गया और प्राइस ने 20 EMA को टच कर दिया, मैं देख रहा था कि एक मुझे रिवर्सल पॉइंट मिला। 9:35 के आसपास मुझे दिखा एक रिवर्सल पॉइंट। 10:35 पे मुझे रिवर्सल पॉइंट दिखा। 5 मिनट के मेरे EMA के क्लस्टर को इसने क्रॉस करा। क्लस्टर में नहीं था, बस ये 2 ही EMA थी, और उसके बाद 20-50 दोनों को एक साथ ऊपर काट दिया। मैंने यहाँ पे ख़रीद लिया है महाबैंक। अब मज़े से मैं टारगेट देखूँगा। एक और जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया था वो है अपना, ये मैंने तुक्के से किया है, जनरली इसके अंदर कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूँ PSU बैंक ऊपर जा रहा है तो JNK बैंक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, सही बोलूँ तो। एक मैंने जिसमें करा है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कल देखना, कल हो सकता है ये खुले ही यहाँ पे। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ, अपलोड करके डाल दूँगा, क्या होता है क्या नहीं होता है वो आप देखिएगा। बट हाँ, ये जो टारगेट है, ये टारगेट अपने को, ये वाला टारगेट 43, ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और यहीं पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये है PSU बैंक, हमेशा अलग चलते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं। उसके अलावा एनर्जी को कोई देखने का फ़ायदा नहीं है। अपने को एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो हम देखते हैं वो हमेशा वो होता है IT के अंदर हम नज़र डालेंगे। IT में देख रहे हैं हम मुहूर्त सेशन में ऊपर गैप फिल होते हुए नीचे, पूरा देखो, पूरा रफली पूरा गैप फिल हो गया। नीचे अभी भी ये गैप बचता है। अगर आप ये देखोगे, ये जो एक एरिया है ना, ये जो एरिया है यहाँ पे जो ऑर्डर है ना, ये भी फिल होना बाकी है। ये फिल हो सकता है, उसके बाद अगर ये फिल होगा तो प्राइस मोटा मोटा यहीं तक आएगी, और यहाँ पे आने के बाद एक दो अच्छी चीज़ें होंगी। फॉर एग्जांपल अपना EMA बहुत पास आ जाएगा, तो यहाँ से जो भी मोमेंटम आएगा वो फ़ौरन EMA को टच कर जाएगा। क्योंकि अभी आप अंडरस्टैंड करिए, अभी EMA यहाँ पर है, थोड़े टाइम में ये इस तरीके से आ जाएगा। जब प्राइस यहाँ पर है ना, जब प्राइस इसके ऊपर आएगी तो ये एक बार इसको टच करेगी, थोड़ा सा रुकेगी, और जैसे ही इसके ऊपर निकली तो ऊपर निकलते ही ये बहुत
तेज़ बूम करेगी आईटी के अंदर, क्योंकि आईटी अपने डिमांड एरिया के बहुत ज़्यादा पास है और अपने सप्लाई से ये बहुत ज़्यादा दूर आ चुका है। कोई हाई टाइम, और ये आया भी कहाँ से था, ये अपने इस गैप के एरिया से आया था, गैप से इसकी सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और अगर आप देखोगे तो हर सप्लाई एरिया वीकली के ऊपर ये देखो टेस्टेड है। ये तो क्या ही गंदगी बनी है, कुछ भी यहाँ पे कायदे का नहीं है। एक बार आईटी में रैली आने दो, मज़े आ जाएंगे। आई थिंक दैट्स ऑल। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी हुई है, मुझे पता नहीं चला, मैं तो बोलता चला गया। बट हाँ, आई होप कोई देखे इसे, कोई देखे तो उसका फ़ायदा हो। कोई ट्रेड करता है तो उसको मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। मैं बोल नहीं रहा क्या ख़रीदना है। मैंने महाबैंक ख़रीदा, मैंने इंडियन ओवरसीज़ बैंक ख़रीदा और मैंने JNK बैंक ख़रीदा। आपको क्या करना है वो आप जाने। वैसे एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा देख लेते हैं। मैंने लिया तो नहीं है क्योंकि मेरा कोई अलर्ट नहीं बचा बैंक ऑफ बड़ौदा का। ओह नहीं, ये मेरा रेड रिबन में है। बैंक बड़ौदा यहाँ से देखना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, ओह अलर्ट नहीं बचा मेरा। अलर्ट आई थिंक यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, जब इस EMA को क्रॉस कर लेगा तब मेरा अलर्ट बचेगा। तो या आई थिंक दैट्स इट। Thank you, really, thank you so much for watching. If you did, my name is, well, I'm back. Have a good day. Again, happy Diwali.